जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी महाराज की सदा ही जय हो। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम। जो मेरे चैनल पर पहली बार आया है, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। तो आज बात करते हैं कर्मों के बारे में। कर्म देखो, आपने सुना भी होगा हमारे माँ बाप से भी, बड़ों से भी, ब्राह्मणों से भी, पंडितों से, कि भाई मतलब किसी को नौकरी नहीं मिल रही, भाई कर्मों का लेख है। किसी को काम मिल जाती है, नौकरी या काम धंधा, तब भी हम यही कहते हैं भाई सब कर्मों का फल है। मतलब कि हमें कर्मों का फल कैसे मिलता है, किस तरह से हम अपने जो हमें अनजाने में बुरे कर्म कर देते हैं या जानबूझ के कर देते हैं, हमें उनका फल, हम कैसे उसका फल भुगतते हैं, किस तरह से। अब हमने तो कोई कर दिया कर्म, हमें तो नहीं पता। हम कई बार गलत कर्म कर देते हैं, गलत कार्य कर देते हैं, जानबूझ कर या अनजाने में, लेकिन हमारा पूरा जीवन अच्छे से कट जाता है, बिल्कुल बढ़िया तरह से। लास्ट में भगवान को प्यारे हो जाते हैं। पूरे जीवन में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी होती। तो दूसरे लोग भी ये कहते हैं, हमने कई बार देखा है कि कोई बुरा आदमी है, गलत व्यवहार, गलत कर्म है उसके, लेकिन फिर भी वो पूरे जीवन मौज लेता है, धन धान्य से, परिवार से, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होती। तो उन कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है? उन कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। और हमें कैसे भुगतना पड़ता है, इसी विषय में एक जानकारी, एक कहानी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। देखो, कहानी सच्ची है, पुराने समय की। क्योंकि कहानी जो भी होती है सच्ची, प्रमाण तो क्या होता है, सब किताबों से ही होती है एक दूसरे के। तो कहानी ये है भाई, एक बार एक था फौजी। फौजी था, लेकिन वो अपने माता पिता का इकलौता ही था। इकलौता था, उसके माता पिता की भी जो बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, तो उनका देहांत हो गया। अब फौजी था, उसने अच्छा पैसा जोड़ रखा था उन्होंने, अच्छी जमीन जायदाद थी, मतलब ये लगा लो बढ़िया उसका आर्थिक स्थिति थी उसकी। तो उसका एक मित्र था, उसी का, वो व्यापारी था। तो एक बार फौजी ने क्या कहा भाई, फौजी बोला उससे कि जी भैया, भाई साहब दोस्त है उसका, मतलब कि भाई देखो, मैं तो हूँ फौज में और ये रुपया पैसा है मेरे पास रखा है, तो क्या हो कि भाई इसका मैं इन्वेस्ट कर सकूं। उसके मित्र ने उसको सलाह दी कि भाई आपके पास इतना पैसा है, ये पड़ा पड़ा क्या करेगा, आप इसको इन्वेस्ट करो। भाई जब तुम फौज से आओगे तो कम से कम डबल हो जाएगा, कम से कम। तो फौजी ने उसकी बात मान ली। तो फौजी ने अपना सारा पैसा और भी जो जमीन जायदाद, उसने उसको उसका भाई नॉमिनी बना दिया और पैसा उसको दे दिया। तो उस व्यापारी ने क्या किया, उसको 2-3 मकान दिला दिए। अब वो और नॉमिनी खुद बन गया। तो क्या होता है कि भाई फौज में है तो हादसे तो भाई होते रहते हैं। फौजी को फौज में किसी दौरान गोली लग गई और उसका देहांत हो गया। तो फौजी तो गया, और वो फौजी का सारा धन उसने हड़प लिया, सारा धन। और भाई जो व्यापारी था, एक उसके पास घोड़ी भी थी, और भाई घोड़ी वो, लेकिन उसके साथ बहुत मारपीटाई करता था, बहुत ज्यादा। उससे भाई कार्य लेता, मारपीटाई करता, और इसी दौरान उस घोड़ी की मौत हुई। तो अब क्या होता है,
जो वो व्यापारी था भाई, उसका एक लड़का था। लड़का बड़ा हो गया, वह व्यापारी तो पैसे बड़ा हो गया, फौजी का सारा धन, प्लॉट्स, मकान सब उसके हो गए। तो क्या होता है भाई, फौजी उस व्यापारी का जो लड़का है उसकी हो गई शादी। शादी हो गई अच्छे घर में। अब अब क्या हुआ भाई, वो बीमार हो गया बहुत ज्यादा, फौजी का, उसका लड़का, व्यापारी का लड़का बीमार हो गया। उसने भाई इतने पैसे लगा दिए, मतलब उस फौजी के जितने भी उसने प्लॉट हड़पे थे उनको बेच बेच के, जितने भी उसके पैसे हड़पे थे उनसे उसने अपने लड़के में सारे पैसे लगा दिए, लेकिन वो लड़का ठीक नहीं हुआ। लड़का ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने दे दिया उसको जवाब। अब बात आती तो किसी आदमी ने बोला, भाई तेरा लड़का इतना बीमार है, तू घुमा रहा जगह जगह, एक काम कर, वहां एक गांव है, वहां पे एक आदमी है, सिर्फ 2 आने लेगा आपसे और आपका लड़का ठीक हो जाएगा। भाई वहां ले गए लड़के को, उसने 2 आने लेके एक पुड़िया दे दी दवाई की। जैसे ही उसने पुड़िया खाई लड़के ने, भाई 1 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। भाई मृत्यु हो गई, जवान लड़का उसका गया, घर में हाहाकार मच गया। तो उसी दौरान गांव में एक साधु आता है। साधु बोला, भैया क्या हो गया? बोला, भाई इसका लड़का जवान, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बात सुन के साधु बोला, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ भाई, लोग गुस्से हो गए, कैसे साधु आप, भाई इसका तो लड़का गुजर गया और आप ऐसी बातें कर रहे हो। और ये बात भाई व्यापारी को पता चल गई, वो भी आ गया, साधु की उसने बुद्धि पकड़ ली। साधु से झगड़ा करने लगा कि भाई आप ऐसी बात क्या कर रहे हो। साधु बोला, और मैं क्या गलत कर रहा हूँ भाई, कोई बात नहीं, क्या हुआ, गया तो गया। बहुत गुस्सा हो गया भाई। सब साधु से कहने लगे कि भाई आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो महाराज जी, इसका तो लड़का चला गया। तो फिर साधु बोला, भाई कोई बात नहीं भाई, इसने उस फौजी के पैसे डप लिए थे, कोई बात नहीं, क्या हुआ। उसने उसकी जमीनें डप ली, कोई बात नहीं, क्या हुआ। इसकी मार खाने से वो घोड़ी मर गई, कोई बात नहीं, क्या हुआ। तो भाई पूछने लगे, आप कौन हो, क्या हो, आप ये क्या कह रहे हो। तो भाई उसने सारी बातें बताई। उसने उसको सारी बातें बताई कि भाई ऐसे ऐसे इसका मित्र था। उसने सारी बातें बताई, हाँ, और उसने इसके साथ ऐसे ऐसे किया। तो ये तो इसके कर्मों का लेख है, जैसे इसने कर्म किए वैसे भुगत रहा है ये, ठीक है। वो कर्म इसको भुगतने पड़ रहे हैं, लड़के को सारे, ठीक है। तो बोला भाई, मतलब वो जो लड़का था ना, वो पिछले जन्म में वो व्यापारी था, वो लड़का। तो बोला ठीक है, ये तो चलो कोई बात नहीं महाराज जी, मान गए। भाई लड़के की भी शादी हुई है, इस बेचारी, इस लड़की का क्या दोष है, ये क्यों कर्म भुगते, ये क्यों कर्म भुगते भाई, ठीक है। तो भाई उसने बताया, भाई ये वही घोड़ी है, ये वही घोड़ी जिसको तू मारता था, उसने तेरे गर्भ जन्म लिया है, ठीक है। ये कर्म, और जो सारे पैसे तेरे बच्चे के लग गए, बोला लग गए। वो जो 2 आने ना, वो 2 आने, वो 2 आने बच गए थे, वो उसने वहां लगवा दिए कर्मों ने तेरे। तो भाई जो कर्म है ये, वो जो कर्मों का लेख हमें यही भुगतना पड़ता है, चाहे हम कितने सियाने बन लें, कितने चालाक बन लें। हमें अपने कर्म, अगर भाई कोई ये सोचता है कि भाई इस जन्म में कुछ नहीं होता, भगवान कुछ कर्म वर्म नहीं होता, भाई मैं तो गलत करता हूँ, अच्छा धन है मेरे पास है, उसके साथ गलत किया, भाई बहन के साथ गलत किया, माता पिता के साथ गलत किया, अन्य किसी गरीब के साथ गलत किया, अच्छा धन कमाया, और ये सोचता मुझे तो कुछ नहीं हो भाई, ऐसे मौज की जिंदगी काटी, भगवान ने अच्छे बच्चे दिए, पढ़े लिखे, लेकिन भाई अगला जन्म भी तो तैयार है। क्या पता उस जो तेरे अच्छे कर्म बचे हुए थे ना, वो तूने इस जन्म में भुगत लिए, इसलिए तेरा जीवन ऐसा चला।
लेकिन ये जो अच्छे कर्म जब खत्म होंगे, वो अच्छे कर्म इस जन्म में भी खत्म हो सकते हैं, अगले में भी हो सकते हैं, उससे अगले में भी हो सकते हैं। जब अच्छे कर्म खत्म होंगे तो उन बुरे कर्मों का हिसाब लेखा जोखा होता है और उनको भुगतना पड़ेगा, जरूर भुगतने पड़ते हैं वो। जैसे इस कहानी में उस व्यापारी ने भुगते। भाई ये कहानी तो कईयों के साथ है, मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं जिनके साथ ये कहानियां हैं। तो भाइयों, मेरी प्रार्थना यही है आपसे, अच्छे कर्म करो, गरीब का दिल मत दुखाओ, बेईमाना मत करो, अपनी मेहनत का खाओ, मेहनत का कमाओ। ठीक है, अपने भगवान का नाम लो, दान भाई जैसा गरीब को दान करो। भगवान को, ईश्वर को आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अभी देखो, मैं बुराई नहीं करता, लेकिन इतना पैसा आप बड़े बड़े उसमें लगाते हो, भाई बड़े बड़े जागरण कराते हैं लाखों रुपए लगा के। भाई कुछ आप लगाओ, अगर लाख रुपए आप कहीं में लगा रहे हो तो 10,000 रुपए कहीं गरीब के भी सहायता करो, किसी की दवाइयों में, पढ़ाई में, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई लिखाई में। वो सरकारी स्कूलों में बच्चों की हालत, चप्पल सर्दियों में उनके पास जूते तक नहीं होते, उनकी सहायता करो और पुण्य कमाओ, ताकि आपके बुरे कर्म भी कट जाएं। इसी के साथ मेरे मित्रों को जय श्री राम, जय माता की, जय श्री बालाजी।